हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं आपके साथ एक 15 मिनट का वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड लास्ट तक देखिएगा मेरा वीडियो, क्योंकि मैं आज अपना जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ पे मेरा मतलब जन्म स्थान है, मेरा बर्थ प्लेस, मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल। मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मैंने शादी करके मैं इंडिया में रह रही हूँ, लखनऊ में। तो आज मैं जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, मैं आपको आज शो कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे जितना भी पता है कि उधर जो इंडिया में मैं जहाँ रहती हूँ, उधर लोग जब भी नेपाल का नाम मतलब नेपाल बोले तो सब लोग सोचते हैं कि इंडिया में सिर्फ पहाड़ गांव, बस पहाड़ और गांव ही होता है, कोई सिटी वगैरह नहीं होता है। सिटी अगर है तो सिर्फ काठमांडू को ही सिटी बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल में बहुत सारी सिटी है, बहुत सारे प्लेस में बहुत सारी सिटी है, गांव भी बहुत सारे हैं। माउंटेन्स तो है ही, क्योंकि नेपाल माउंटेन से ही बना है। और नेपाल तीन रीजन में डिवाइडेड है, जैसे कि शुरू में हिमालयन रीजन जो अपर टॉप में पड़ता है, फिर मिडिल टॉप में पड़ता है माउंटेन रीजन, और फिर लोअर में रहता है तराई रीजन। तराई रीजन में पहाड़ नहीं होता है, भला ही पहाड़ से घिरा हुआ है लेकिन पहाड़ नहीं आता। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है दांग घोराई, वो मिड वेस्ट में पड़ता है और एक तराई रीजन में पड़ता है, ना कि हिमालयन ना कि माउंटेन रीजन में। लेकिन यहाँ से माउंटेन बहुत नज़दीक पड़ता है, 3 घंटे के सफ़र में हम माउंटेन पहुँच जाते हैं। तो ये रहा मेरा नेपाल का दांग सिटी, मतलब दांग डिस्ट्रिक्ट, दांग घोराई। आपको मैं दिखा रही हूँ मेरा घर के आगे वाला रास्ता, पीछे वाला रास्ता, साइड बाय साइड। मैं सारा का सारा क्लिक कर तो नहीं पाई, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाया वो मैंने क्लिक किया, क्योंकि मैं निकली थी 5 बजे शाम को। वो भी मैं बाबू के साथ थी, मेरे 2 बहन भी साथ में थे, फिर भी बाबू के साथ इतना सही से मैं क्लिक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बाबू ही है। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना क्लिक किया, फिर भी मैंने सारा का सारा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि अब शाम को निकली थी तो अब इतना टाइम नहीं रहता है, रात हो जाता है। और दिन में निकलूँ तो फिर इतना धूप में कौन निकलता है, धूप में मैं नहीं निकल पाती हूँ। तो इसीलिए सब कुछ तो मैं क्लिक नहीं कर पाई, नहीं खींच पाई, लेकिन जितना हो सके थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने करके डाली हूँ। फिर भी वीडियो इतना लंबा हो गया थोड़ा थोड़ा करके भी, और कितना सारा बाकी रह गया है। मैंने वो आप लोगों को बस थोड़ा मेन ही दिखाया है, बाकी नहीं दिखाया है। कोशिश करूँगी दोबारा, फिर मैं जो भी मैं क्लिक नहीं कर पाई हूँ मैं वो आपको दिखाऊँगी। तो मेरे प्यारे इंडियन फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि नेपाल सिर्फ गांव और पहाड़ी रहता है, सिटी भी है, गांव भी है बहुत सारे, और बहुत प्यारी सी गांव होता है, अच्छा लगता है। असली गांव तो पहाड़ों में जाओगे तो बहुत अच्छा गांव मिलेगा। इधर हमारे घोराई सिटी में भी गांव की एरिया पड़ती है, लेकिन आजकल एक गांव जैसा कहाँ लगता है। अब सारे बिल्डिंग बन गए, सब कुछ हो गया, अब इधर इतना गांव जैसा नहीं लगता, सिर्फ पहाड़ों में ही रह गया है। लेकिन फिर भी पहाड़ों में भी अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह मिल जाता है। सिर्फ घर ही आपको मतलब मड का मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोग का मतलब रहन सहन आपको लगेगा ही नहीं कि गांव में रह रहे हैं। बस गाय भैंस देख के सिर्फ उन लोग एनिमल्स को देख के ही लगेगा कि गांव है, वरना ऐसा गांव जैसा लगता भी नहीं है आजकल। फिर भी पहाड़ों में तो ठीक है, इधर सिटी एरिया के जो गाँव होती है वो गांव आजकल गांव जैसा नहीं रहता, अब वो भी थोड़ा चेंज हो गया है अब। और देखिए वीडियो में ये मेरा स्कूल है, जनज्योति विद्या मंदिर, जहाँ मैंने पढ़ा है। मैंने नर्सरी LKG तो नहीं पढ़ा इधर, UKG से लेकर 10th तक मैंने इस स्कूल में पढ़ा है। तब जब मैं पढ़ती थी तब इतना गाड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ एक ही बिल्डिंग था जब मैं पढ़ रही थी। अब तो 3 बिल्डिंग और दूसरे 3 जगह पे है स्कूल। तो मैंने मेरी प्यारी सी स्कूल भी रिकॉर्ड कर पाई थी, तो मैंने क्लिक कर लिया था। और सैटरडे का दिन मैंने क्लिक किया था तो मार्केट थोड़ा बंद पड़ा था, फिर कोई नहीं, शाम को क्लिक कर रही थी तो शाम को खुल जाता है। सैटरडे के दिन होल डे बंद रहता है और शाम को थोड़ा खुलने लगता है, तो फिर भी मैंने क्लिक किया है, शाम को ही जाके मैंने क्लिक की थी।
तो आप देख सकते हैं मार्केट एरिया, मैंने मार्केट एरिया पूरा क्लिक किया है। वो देखिए मेरी बहन उधर बैठी है, कभी बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाती थी, मैं लेट क्लिक करती थी, कभी पीछे रह जाते थे। और बाबू तो बिल्कुल नहीं मान रहा था इन दोनों के साथ, मुझे क्लिक करने ही नहीं दे रहा था। मैं एक हाथ में बाबू पकड़ के एक हाथ में फ़ोन लेके क्लिक कर रही थी थोड़ा अजीब लग रहा था। और जब भी एक गोदी में ले रहे थे तब भी सही से नहीं मान रहा था। कभी कभी मैं दे देती थी, जितना भी रोए दे देती थी और क्लिक करती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही गोदी में लेके क्लिक कर रही हूँ बाबू को। ये देखिए सारा मेरा मार्केट एरिया हमारा दिखा रहे हैं हम। और हम अब जा रहे हैं कॉस्मेटिक के रास्ते में, गली में। ये सारा कॉस्मेटिक के रास्ते है, कोई खुला है तो कोई नहीं अभी खुला है। ये है चश्मा का, वो गगल्स का दुकान आ गया। तो दुकान को नेपाली में पसल पसल लिखा आपको मिलेगा बोर्ड में, पसल लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में शॉप हो गया। ये सारा कॉस्मेटिक का दुकान है, बहुत सारी इधर कॉस्मेटिक का दुकान, कपड़े का दुकान, जहाँ जाओ कपड़े का दुकान, कॉस्मेटिक का दुकान, होटल, रेस्टोरेंट सब पड़ा है, गारमेंट सब 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 फैसिलिटी आपको ये छोटा सा सिटी में बहुत नज़दीक मिल जाता है। और मन को मतलब शांति मिल जाती है कि हाँ जैसा ढूंढना था वैसा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो पता नहीं कहाँ दूर, इतना बड़ा सिटी है फिर भी एक गारमेंट मुझे नहीं मिलता है कि कहाँ, मैं बहुत दूर दूर पहुँचना पड़ता है, पता नहीं कहाँ। एक तो मुझे आइडिया भी नहीं है, मैं इतना घूमी भी नहीं हूँ। फिर भी जितना घूमी हूँ, जितना देखी हूँ, कुछ दुकान ऐसे होते मिलते ही नहीं है नज़दीक ना टेलर वगैरह सब कुछ। लेकिन इधर हमारा एक छोटा सा सिटी में सब कुछ मुझे पास मिल जाता है, तो मुझे बहुत आसान लगता है इधर रहना। अब फिर भी ये मेरा बर्थ प्लेस है, वैसे भी मुझे अच्छा तो लगना ही है। तो मैं यहीं पली बड़ी हूँ। जो बैंक रोड अभी दिख रहा था वहाँ पे मैं पैदा हुई थी। तब उतना बड़ा घर नहीं था, तब छोटे छोटे घर रहते थे जब मैं पैदा होती थी, ऐसे मेरे पापा बोलते हैं। मैं वहीं पे पैदा हुई थी। और अभी तब हमारे पापा मम्मी रेंट में रहते थे, मैं रेंट के घर में ही पैदा हुई थी। अभी तो हमारा अपना ही घर है। तो हम सारे भाई बहन सब यही गोरई सिटी में ही पैदा हुए। तो ये सारा गली मैंने दिखा दिया है आपको। और देखिए ये है मेरा दोस्त का ज्वेलरी का दुकान है मेरा। ये जो बेटी है उधर बाबू को लेके बेटी, उसका बेटा है। ये मेरे स्कूल के दोस्त है, एक स्कूल का दोस्त है, एक +2 में साथ पढ़ी थी। तो बीच में जब हम क्लिक कर रहे थे मिल गए थे दोनों साथ में। तो फिर थोड़ी देर में वहाँ बैठी, उनसे गप्पा सप्पा लड़ाई। उन लोगों को पता भी नहीं था कि मैं इधर आई हुई हूँ, मायका आई हूँ, उनको पता नहीं था। तो थोड़ी देर गुस्सा भी करे मुझको कि बताया नहीं, 2 हफ्ते हो गया आए हुए, बता ही नहीं, ऐसा बोल रहे थे। तो थोड़ी देर बात करके निकले, तो थोड़ा और शाम हो गया था। जब निकलते अंधेरा तो नहीं होता आजकल गर्मी में, लेकिन फिर भी 6:30 तो बज गया था। तो वहाँ से हम फिर थोड़ा बात करके बैठ के फिर उधर से निकल के हम थोड़ा दूर तक पहुँचे। और ज़्यादा दूर पहुँच नहीं पाए क्योंकि टाइम देख के चल रहे थे हम, ज़्यादा लेट ना हो जाए। और फिर मैं सारा एक सब कुछ दिखाते आपको फिर मैं वापस अपने घर के गली तक ले जाऊंगी। और कुछ वीडियो तो मैंने डाला ही नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग देखोगे ही नहीं, इसीलिए मैंने सब कुछ तो नहीं डाला है। और देखिए बस यही है। और एक बात भी बहुत सही बात है, हमारे इधर ये सिटी बिल्कुल भी गंदा नहीं है। थोड़ा कोई हल्का फुल्का कागज़ फेंक देगा, लेकिन इतना गंदा नहीं है जितना लखनऊ सिटी है, इतना गंदा नहीं है। सॉरी टू टेल बट सही बोल रही हूँ, इतना गंदा नहीं आता। लखनऊ में जब भी बाइक से मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ तो पता नहीं एक अजीब सा गंदा स्मेल आता है, नाली, पता नहीं, शायद बहुत बड़ा सिटी है इसीलिए प्रदूषण मतलब पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। जितना बड़ा सिटी उतना ही प्रदूषण ज़्यादा होता है। ये तो हमारा छोटा सा सिटी है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, कम ही लोग है। और नेपाल के ज़्यादातर लोग तो सब एब्रोड में है क्योंकि हमारा नेपाल का गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, हमारा इधर का सरकार
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए हमारा जो देश नेपाल है वो बहुत गरीब है, क्योंकि देश में कोई विकास ही नहीं, अच्छे मतलब अच्छी ढंग से विकास नहीं। अगर अच्छी ढंग से सरकार अच्छा होता तो बहुत इधर नेपाल कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन इसीलिए नेपाल बहुत गरीब भी है। हाँ, नेपाल सही में कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ नेपाल बहुत गरीब कंट्री है। लेकिन यहाँ के लोग गरीब नहीं, देश गरीब है लेकिन जनता गरीब नहीं है। फिर और इसीलिए मतलब यहाँ पे कोई मतलब जॉब इतना नहीं मिलता है नेपाल पे, पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं जैसा लगता है मेरी नज़र से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एब्रॉड ही जाते हैं, स्टडी के लिए भी जाते हैं। और जो मतलब बड़े बड़े लोग होते, पापा के ऐसे उम्र के अंकल जैसे जो होते, वो कमाई के लिए वर्किंग वीज़ा में खाड़ी देश जाते हैं, जैसे सऊदी, दुबई, कतार ऐसे जाते। और जो पैसे वाले होते और थोड़ा स्टूडेंट वीज़ा में जाके वहीं स्टडी कंप्लीट करके वहीं सेटल होके रह जाते हैं और अपने फैमिली को भी वही सेटल कर लेते हैं। तो नेपाल में इतना सिर्फ 3 करोड़ का ही मतलब टोटल पॉपुलेशन नेपाल का लगभग 3 करोड़ ही है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा नहीं है, और वो 3 करोड़ में से भी लगभग 85% लोग तो विदेश में ही, एब्रॉड ही है सारे के सारे लोग। तो गंदा तो होना नहीं है नेपाल को, बहुत साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ा गंदा अगर बोले तो काठमांडू सिटी होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, तो काठमांडू थोड़ा गंदा है। नहीं तो और आप जहाँ भी जाओ, चाहे इधर दांग आओ, पोखरा जाओ, बुटोल जाओ, कहीं भी जाओ, इतना गंदा आपको मिलेगा ही नहीं। नाली तक इतना गंदा नहीं होता है, जाम भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। हल्के फुल्के कागज़ जाम जहाँ भी मैं देखी हूँ रास्ते पे थोड़ा गंदा मैंने शो किया है, जहाँ भी कुछ फेंका हुआ है, बस इतना ही है। इतना गंदा वंदा नहीं होता है, कोई स्मेल विस्मेल नहीं आता गंदा गंदा। लखनऊ में जब मैं बाइक में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ ऐसे जाती हूँ, हवा इतना तेज़ी से कुछ गंदा सा स्मेल ले आता है, हे भगवान, इतना गंदा प्रदूषण, बहुत प्रदूषण है लखनऊ में भी। और खाली जगह में तो लोग वो कूड़ा डालते फेंकते, अजीब लगता है। गाड़ी आती है फिर भी गाड़ी में कोई गंदा नहीं फेंकता। हमारे घर के खुद लोग फेंकते, और तो क्या बोले, और का तो क्या बात कहे। तो देखिए, बात करते करते हम घूम फिर के अब मैंने लगभग सब कुछ दिखा दिया है आपको। तो चलते चलते अब मैं वहाँ से बीजी मार्केट से होके अपने घर के गली निकलूँगी। और शायद एक वीडियो मैंने शायद नहीं डाला है बीच में, मुझे लग रहा था कि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी जो ए रोड दिख रहा है, ए वाली रोड, हाँ यही वाली रोड पे मैं पैदा हुई थी। बहुत छोटे छोटे घर हुआ करते थे, पापा बोलते हैं कच्ची वाली घर, पहले ज़माना का कच्ची वाली घर रहती थी, वहीं तुम पैदा हुई थी, हम रेंट पे रहते थे, बहुत दुख था तब ऐसे बोलते हैं मेरे पापा। हाँ, बहुत स्ट्रगल किया है मेरे मम्मी पापा ने, बहुत पहले की बात है। तो मेरा यही है, अभी जो रोड देख रहा है यही रोड पे मैं पैदा हुई हूँ। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती कि यहीं पे, लेकिन फिर भी हाँ रोड तो यही है। क्योंकि अब घर चेंज हो गया है, पापा खुद बोलते घर चेंज हो गया है, तो मैं इस साइड में यहीं पे पैदा हुई थी, बस इतना ही कहते हैं। अब हम बीजी मार्केट है और यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से अब मैं घर के रास्ता निकलूँगी, एक क्रॉस हो जाएगा ये मार्केट तो मेरा घर का गली निकल जाएगा। वो वीडियो थोड़ा मैंने शायद नहीं डाला है बीच में, फिर एग्जैक्टली मेरे घर के गली आ जाएगा। ये देखिए कपड़े भी कितना सुंदर सुंदर मिलता है नेपाल पे, इंडिया पे भी मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है मुझे अब तक मिला ही नहीं है। कितना ढूंढी हूँ मैं, मतलब कपड़े की दुकान तो है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ पसंद आ जाए, मतलब छाँट के निकाल नहीं पाती हूँ। एक ही अच्छा मिलेगा या फिर दो ही अच्छा मिलेगा,
मज़ा नहीं आता ऐसे में। बहुत सारा ऐसा लगना चाहिए ना, सब अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, मैं कौन सा ले जाऊँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, तब मज़ा आता है। वहाँ पे तो एक ही अच्छा मिलेगा या फिर दो ही अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करें तो मिल जाएगा, इंडिया पे भी ऑनलाइन शॉपिंग पे मिल जाता है एक से एक कपड़ा। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या होता है कि मतलब कभी साइज़ फिट नहीं आएगा, कभी क्या होगा, कभी क्वालिटी ख़राब होगा। लेकिन हमारे इधर ये सिटी में तो, हमारे सिर्फ गोराई की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा नेपाल में आपको कपड़े इतने एक से एक इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इधर के कपड़े। कभी आप नेपाल पे घूमने आए तो यहाँ आपको लगेगा, भले ही इंडिया के करेंसी इधर थोड़ा मतलब ज़्यादा होता है, 5 रुपये का इंडिया का 5 रुपये, इधर का 8 रुपये बनता है, फिर भी आपको महंगा ही पड़ेगा। आप कभी घूमने आई हैं तो आप कैलकुलेट करना, महंगा ही पड़ता है, लेकिन अच्छी मिलेगा। ये देखिए, अब मैं अपने घर के गली आ चुकी हूँ। ये मेरे घर का मतलब मायके का गली आ चुका है। सॉरी टू डिस्टर्ब, अभी मेरा घर का वो बज रहा है, घर का वो रिंग बज रहा है, कोई आ गया है बाहर। तो बहन लोग है नीचे, पापा मम्मी है, खोल देंगे गेट। अभी देखिए, ये सारे मेरे पड़ोसी का घर है, सारे पड़ोसी का घर है, सारे के सारे ये लोग। ये देखिए, अब पहुंच रही हूँ मैं। ये है हमारा घर, दिख गया है शटर वाली घर। ये छोटा सा घर हमारा ही है, लेकिन जितना भी छोटा हो, कुछ भी हो, घर तो घर ही होता है अपना मायका, बहुत अच्छा लगता है कुछ। तो शाम हो गया था, वो लाइट जला रही है, अंदर तो अंधेरा हो जाता है। तो मैं पहुंच गई हूँ, बाबू को वर्षा ले रही है। थोड़ा ऊपर छत में कुछ काम चल रहा है, तो टीन बीन थोड़ा बिछाया है, तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। हमारा बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा घर है। आज मैं खुश हूँ कि मैं वीडियो बना पाई हूँ। मुझे कब से लग रहा था कि मैं अपना सिटी का मतलब वीडियो बनाऊँ, मैं कब नेपाल जाऊँगी और बनाऊँगी, ये सब सोच रही थी। आज मौका मिला, अच्छा लगा। ये देखिए, मेरी दादी आई हुई है आज, तो लेटी हुई है, टीवी चल रहा है, टीवी देख रही है। लगभग 7 बज गया था। तो आज का वीडियो इतना ही। दोस्त प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं और बहुत सारे वीडियो के साथ आपके साथ आती हूँ। तब तक के लिए बाय।